नाज़रीन, पाकिस्तान में मंशियात की स्मगलिंग और बड़े नेटवर्क्स के खिलाफ उस वक्त एक ऐसी कार्रवाई चल रही है जिसने पूरे ऐवानों और बड़े बड़े बाअसर हलकों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनमोल उर्फ पंकी केस की, जो उस वक्त सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स बनता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रोजनामा डेली पाकिस्तान और दीगर अहम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सनसनीखेज इतलात सामने आई हैं कि अनमोल उर्फ पंकी के मोबाइल फ़ोन और तफ्तीश से ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी होश उड़ा दिए हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नामवर शख्सियात और बाअसर अफसरान के नाम भी इस खुफिया फहरिस्त में शामिल किए जाने की इत्तलाआत हैं, जो इस नेटवर्क की पुष्ट पनाही कर रहे थे। हालात की संगीनी को देखते हुए हुकूमत और एलीज हुक्काम की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और सीसी पोस्ट ऑफिस (CCPO) को एक बड़ा और अहम टास्क सौंप दिया गया है। पंकी के जितने भी दीगर रुपोश साथी हैं, उनकी फौरी गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि माजी में बड़े बड़े दावे करने वाली पंजाब पुलिस और हमारी तफ्तीशी टीमें उस हाई प्रोफाइल केस को कहां तक लेकर जाती हैं और क्या वाकई असल मुजरिमों को बेनकाब किया जाएगा। नाजरीन, हकीकत ये है कि अनमोल उर्फ पंकी का ये केस पाकिस्तान में मंशियात के बढ़ते हुए खतरनाक रुझान का सिर्फ एक छोटा सा चेहरा है। असल और बड़ा सवाल ये नहीं है कि पंकी कौन है, बल्कि असल सवाल ये है कि इस जैसे बैनुल अक़वामी और मुल्की नेटवर्क्स को परवान कौन चढ़ाता है, उनको करोड़ों रुपए की मंशियात सप्लाई करने का तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है, वो कौन से बाअसर लोग हैं जो उनसे ये सब खरीदते हैं, और जब इन पर हाथ डाला जाए तो कौन सा असर और रसूख कार्रवाई को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये केस वाकई अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, अगर किसी भी दबाव को कबूल किए बगैर बाअसर किरदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई, और अगर हमारे इदारे सिर्फ छोटे कैरियर्स या मोहरों को नहीं बल्कि इस पूरे काले धंधे के असल सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए, तो शायद ये पाकिस्तान में मंशियात के खिलाफ जंग का एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ साबित होगा। इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब राव अब्दुल करीम और कराची पुलिस की मुश्तरका टीमों पर एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आवाम अब सिर्फ जुबानी दावे नहीं देखना चाहती। इदारों को चाहिए कि वो इस केस को सिर्फ चंद दिन की मीडिया की सुर्खी न बनने दें, बल्कि उसे एक ऐसी मिसाल बनाएं कि आइंदा कोई भी ऐसा नेटवर्क चलाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये केस भी माजी के बड़े केसेस की तरह सिर्फ मीडिया के शोर, वक्ती खबरों और चंद छोटे मुलाजमीन की मुअत्तलियों के बाद सर्द खाने की नज़र हो गया, तो फिर साफ और सीधी बात है कि मसला सिर्फ पंकी नहीं बल्कि हमारा पूरा निज़ाम है जो अंदर से खोखला हो चुका है।